हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 11.1। इसका नाम है, पाठ का नाम है व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल। कौन सी क्लास के लिए पढ़ेंगे हम? क्लास 10th के लिए। तो हम करेंगे इसका सवाल नंबर 1। और इससे पहले हम इसके सवाल नंबर करने से पहले क्या करेंगे, इसके फॉर्मूले हम मैंने पुरानी क्लासेस में इस अच्छी तरह समझा चुका हूँ। इसके पाठ परिचय आपने अगर नहीं देखा हो तो वो भी जा करके देख सकते हैं। तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उनका भी लिंक है। तो आइए सवाल नंबर 1 बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अपने ज्ञात करना है, जिसका कोण कितना दे रखा है मुझे? 60 डिग्री दे रखा है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिया भी हुआ है कि एक क्या है, एक वृत्त है। एक वृत्त है, वृत्त का एक सेंटर पॉइंट यानी एक त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड कैसा होता है? एक एक ये होता है हमारा त्रिज्यखंड। यहाँ पे हमें कितना दे रखा है? ये दे रखा है मुझे 6 सेंटीमीटर, और ये भी कितना होगा? 6 सेंटीमीटर। और इनके बीच का कोण कितना है? 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेंगे। किसका? त्रिज्यखंड का, वृत्त का त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या होता है कि लिखेंगे यहाँ पे कि त्रिज्यखंड त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है होता है हमारा, ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे में 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अब देखना हमें कैसे पता चलेगा कि आर का मान क्या है। तो ध्यान रखना, आर होता है हमारा त्रिज्या। त्रिज्या का मान कितना दे रखा है? 6 सेंटीमीटर। और यहाँ पे थीटा का मान कितना दे रखा है मुझे? 60 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों मानों को कहाँ रखेंगे? इस सूत्र में रखेंगे। तो थीटा का मान 60 बटे में 360 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान कितना रखेंगे? 6 गुणा 6। जीरो से जीरो कटेगा, 6 से ये कटेंगे, कितनी बार कट जाएगा? 6 बार कट जाएगा। और एक 6 से एक 6 कट जाएगा, ठीक है। जो बचा उसका हम क्या कर लेते हैं? गुणा कर लेते हैं। दोनों का गुणा करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 132। और नीचे कितना चल रहा था? 7। अब देखना, जैसे कि किस में सवाल पूछा था? सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे क्षेत्रफल जब भी आता है तो किस में आता है? सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो इसी तरह ये वाला सवाल हमारा कौन सा होता है? पहला वाला सवाल नंबर 1 हल होता है। अब हम करेंगे इसका सवाल नंबर 2। तो आइए सवाल नंबर 2 भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है यहाँ पे कि एक वृत्त चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। क्षेत्रफल मुझे ज्ञात करना है, किसका? चतुर्थांश का। इसकी परिधि कितनी दे रखी है मुझे? 22 सेंटीमीटर दे रखी है। तो जैसे कि मैं आपको बना के बता देता हूँ कि क्या है। सबसे पहले एक, आपको पता है चतुर्थांश का मतलब होता है कि एक वृत्त को 4 भागों में क्या कर लो? विभाजित कर लो, ठीक है। 4 भागों में विभाजित कर लेंगे, ये कर लिया। और आपको पता है कि जब एक वृत्त को 4 भागों में विभाजित कर लिया जाता है तो वो कितनी डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री का। तो हमें कोण पता चल गया। अब मुझे पता करना है यहाँ पे त्रिज्या। तो त्रिज्या यानी परिधि, यानी परिधि परिधि दे रखी है। तो त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे कि परिधि बराबर, तो परिधि का सूत्र भी होता है, परिधि बराबर कितना होता है? 2 पाई आर, ठीक है। कितना दे रखा है वो मुझे? 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखूँगा मैं 22 बराबर 2 पाई आर। 22 से अब क्या करेंगे? आर का मान निकालेंगे यहाँ से। तो 22/2 बराबर, ठीक है, ये 2 इधर चला जाएगा, 22/7। और यहाँ से निकालेंगे आर का मान। ये 22 से ये 22 कट जाएगा और बचेगा कितना मेरे पास? ये दोनों। तो यहाँ से आर का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा, यानी 7 का इधर ऊपर गुणा हो जाएगा, इसका इधर गुणा हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 7/2 सेंटीमीटर। ये आ गया मेरे पास आर का मान। अब मैं क्या करूँगा? अब यहाँ से हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखना, थीटा का मान भी हमें पता चल गया कि थीटा का मान कितना था? 90 डिग्री। थीटा का मान 90 डिग्री। अब मुझे क्या निकालना है? इस चतुर्थांश का क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो लिखेंगे यहाँ पे चतुर्थांश का, क्या लिखेंगे? चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा? 1/, चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी चतुर्थांश मतलब वही त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है? थीटा बटे में 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह 90 और सभी के मान रख देते हैं। 360 गुणा 22/7। और आर का मान कितना रखेंगे? आर का मान रखेंगे 7/2। और दोबारा कितना रखेंगे? 7/2। अब सीधा यहाँ से क्या करना है? हल करना है। इसको इसको काट देते हैं। 9 चौक 36, 4 बार। ये वाले 7 से ये वाला 7 कटेगा, ये 2 से ये 2 कटेगा, कितना बचेगा यहाँ पे? 11। अब जो जो बचा हम उनको क्या कर लेते हैं? गुणा कर लेते हैं। ऊपर का ऊपर गुणा कर लेते हैं। ऊपर का ऊपर गुणा करने पर कितना आएगा मेरे पास? इन दोनों का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 77 हो जाएगा। बटे में यहाँ पे कितना बचा? 7। 4 और 2 बचा। 4 और 2 को क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। कितना आ जाएगा मेरे पास? 8। और इसको लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह हमारा कौन सा होता है? सवाल नंबर 2 भी हल होता है। अब हम करेंगे इसका सवाल नंबर 3। उसके लिए बढ़ते हैं अगले पेज पे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं? इसका स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, यानी सवाल को पढ़ लेते हैं कि एक घड़ी 1 मिनट की सुई जिसकी लंबाई कितनी दे रखी है मुझे? 14 सेंटीमीटर दे रखी है।
इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी 5 मिनट में वो कितना क्षेत्रफल ज्ञात बनाती है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको बना लेते हैं सुई को भी। तो कितनी लंबाई है, इसकी लंबाई कितनी दे रखी है मुझे, 14 सेंटीमीटर दे रखी है। कितनी, 14 सेंटीमीटर दे रखी है। तो मैं यहाँ पे बना भी देता हूँ और लिख भी देता हूँ, ठीक है। दोनों तरफ वो कितनी कितनी डिग्री होगी, कितना सेंटीमीटर होगा, 14 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और वो कितनी डिग्री का कोण बनाती है हमें पता करना है। तो सबसे पहले आपको पता ही है कि मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है, यानी मिनट की सुई कितनी डिग्री का कोण बनाती है, 60 डिग्री का कोण, 360 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है, 60 मिनट में। तो हम क्या करेंगे, 5 मिनट के लिए निकालना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे सबसे पहले लिखेंगे हम कि हल, क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, मिनट की सुई, मिनट की सुई कितने टाइम में लगा रही है, 60 मिनट में, कितने में, 60 मिनट में कितनी डिग्री का कोण बनाती है, 360 डिग्री का, ठीक है, कोण बनाती है, ठीक है, ये हमें पता है बनाती है। तो 5 मिनट में कितनी डिग्री का बनाएगी, तो 5 मिनट में, ठीक है, 5 मिनट में कोण, तो 5 मिनट में कोण बनेगा हमारा 360 बटे में 60 गुणा कितने बनाए, 5 मिनट। इसको क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे तो हमारा कोण आ जाएगा, यानी 0 से 0 कटेगा, 6 से ये कट जाएगा कितनी बार, 6 6 36, यानी 6 बार, 6 और 5 का गुणा कर देंगे तो कितनी डिग्री का कोण आ जाएगा हमारे पास, 30 डिग्री का। तो यानी यहाँ पे कितनी डिग्री का कोण बनेगा, वो 30 डिग्री का। अब हमें क्या करना है, ओनली क्या निकालना है, रचित क्षेत्रफल, यानी कितने क्षेत्रफल ये बनाएगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे इसका, क्या लिखेंगे, रचित क्षेत्रफल, ये तो निकालना है हमें, रचित क्षेत्रफल वही फॉर्मूला, ठीक है। त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिज्यखंड का होता है 360 बटे में 60, 60 बटे में 360 बटे सॉरी गुणा आर स्क्वायर, ठीक है, ये होता है हमारा। अब थीटा का मान रख देते हैं 30, 360 गुणा 22/7 गुणा कितने, आर का मान कितना निकाला था अभी हमने, आर का मान कितना दे रखा, सॉरी 14 सेंटीमीटर। अब इससे क्या कर देंगे, यहाँ से इस दोनों को काट देते हैं, कितनी बार कटेगा, 2 बार कट जाएगा, 0 से ये 0 कट जाएगा, 3 से ये कितनी बार कट जाएगा हमारा, 3 से कटेंगे, 3 कम 3, और ये कितनी बार कट जाएगा, 12 बार, ठीक है। और फिर इसको काट देते हैं, 2 से ये कट जाएगा 6 बार, और क्या बचा, फिर 2 से इसको काट देते हैं, 2 3 या 6, और इसको काट देते हैं, कितनी बार कटेगा, ये कट जाएगा हमारा, 2 से काटे ना, 2 3 से ये 11 बार, ठीक है। अब जो बचा उसको हम लिख लेते हैं एक बार, क्या क्या बचा, यहाँ से बचा 11 और यहाँ से बचा 14 और नीचे बचा कितना हमारे पास 3। जब 11 और 14 का गुणा करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा, 154 बटे में 3, और ये आ जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह तो अब हम पढ़ते हैं सवाल नंबर 4। तो सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है, तो उसके सवाल को पढ़ते हैं कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त जिसकी कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। तो जैसा कि उसने बोला है कि एक वृत्त जिसके कितने 10 सेंटीमीटर वाला, ठीक है, एक वृत्त इसकी जीवा कितना कोण समकोण अंतरित करती है। तो यानी कहाँ से, यहाँ से समकोण कहाँ पे अंतरित करेगी, यहाँ से अंतरित करेगी, ठीक है। तो कहाँ पे अंतरित करती है, इस जगह, यानी 90 डिग्री का कोण बनाती है, और इसकी त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये भी कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। इसको मानेंगे हम O, इसको मान लेते हैं हम A, और इसको मान लेते हैं B, ठीक है। तो हमें क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, कि क्या बताना है कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे, और दूसरे में बोल रखा है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें लगा करके इसको हल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल, ठीक है। कौन सा वाला, पहला वाला हल कर रहे हैं, तो पहले वाले का क्या लिखेंगे, हम सूत्र लिखेंगे। तो लघु किसका है, वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्या लिखेंगे, सूत्र। तो लघु वृत्तखंड का होता है कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से क्या घटा दिया जाए हमें, यानी क्या घटा दिया जाए, यानी क्षेत्रफल घटा दिया किसका, ये त्रिभुज का। यानी ये वाला बेसिकली हमें कहने का मतलब है ये वाले पार्ट का हमें क्षेत्रफल निकालना है, ये वाले पार्ट का क्षेत्रफल। तो क्या कर देंगे, त्रिज्यखंड माइनस करेंगे का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB, इसका क्षेत्रफल क्या कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा, OAB का क्षेत्रफल, ठीक है। हम क्या करेंगे, दोनों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे और उसको आगे हल करेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है थीटा बटे में 360 गुणा पाई आर स्क्वायर माइनस, ये इसका फॉर्मूला होता है समकोण, जब त्रिभुज समकोण हो तो फॉर्मूला हमारा क्या लगता है, 1/2 और आधार इंटू ऊंचाई, आधार यहाँ पे क्या है AO,
इंटू और ऊंचाई क्या है ओ बी, क्या लगेगा ये फॉर्मूला लगेगा। अब यहाँ पे क्या कर रखना है हमें, मान रखेंगे इनके, थीटा का मान, पाई का मान, आर का मान, ठीक है। तो मान भी रख देते हैं सबसे पहले हम मान रखेंगे थीटा का मान कितना है 90 बटे में 360, पाई का मान उसने बोला गया है कितना रखना है 3.14, आर का मान कितना दे रखे है 10 गुणा 10 माइनस 1/2, और यहाँ पे कितना रखा जाएगा 10 इंटू 10। अब हम क्या करना है, सीधा हल करना है, 0 से 0 कटेगा, 9 से काट देते हैं, 9 एकम 9, 9 चौक 36, ठीक है, 9 चौक 36। इसी तरह इनका जो बचा उनका क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। यहाँ बचा 1/4 और यहाँ पे बचा 3.14 गुणा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 100, और यहाँ पे भी काट देते हैं, ये कितनी बार कट जाएगा 5 बार, ठीक है। और यहाँ पे जो बचा वो भी लिख लेते हैं, यहाँ पे कितना बचा 50। अब इन दोनों को क्या हम क्या करेंगे इसमें कि यहाँ से पॉइंट हटाएंगे और नीचे 2 0 बढ़ा देंगे, तो ये 100 से ये 100 भी कट जाएगा। अब मेरे पास जो बचेगा उसको भी एक बार लिख लेते हैं, कितना बचेगा मेरे पास यहाँ से 3 पॉइंट ये तो हट गया, और कितना बचेगा मेरे पास यहाँ से बचेगा -50। अब इसको और इसको भाग किया जाएगा तो कितना बचेगा 78.5, ठीक है, कितना बचा 78.5 माइनस 50। अब इसमें से इसको घटाया जाएगा ना, तब मेरे पास कितना बचेगा 28 पॉइंट कितना बचेगा 5 सेंटीमीटर। ये होगा हमारा इसका आंसर, ठीक है। तो इसी तरह हमारा इसका क्या बन जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम करेंगे इसका सवाल नंबर यानी सेकंड पार्ट करेंगे। अब हम करेंगे इसका दूसरे वाले का हल, कैसे कहाँ करेंगे, यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं दूसरा पॉइंट नंबर डाल के। तो हम क्या करेंगे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो ये रहा हमारा दीर्घ त्रिज्य खंड का, कितना होता है 360 माइनस थीटा बटे में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है हमारा किसका दीर्घ त्रिज्य खंड का सूत्र। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वही मान रखने का काम है, तो सबके मान रख देते हैं। 360 तो ये रहेगा, थीटा का मान 90 बटे में 360, पाई का मान 3.14 गुणा कितना रख देंगे, यहाँ पे हो जाएगा डायरेक्ट रख देते हैं हम 10 इंटू 10, कितना हो जाएगा 100। अब इसको क्या रहेगा, सिंप्लीफाई करना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी जगह है, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इसको लिख देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो क्या कर लेते हैं, इसको घटा लेते हैं। तो घटाने पर कितना बचेगा 270 बटे में 360, तो 270 बटे में 360 गुणा जो है मान पीछे उनको ऐसा का ऐसा ही लिख देते हैं, गुणा कर देंगे 100। अब क्या करेंगे हम आगे इसको हल करेंगे, तो 0 से 0 कटेगा, 27 और 36 को काट देते हैं, 3 के पाड़े से कट जाएगा 3, ये कटेगा 3 बार और ये कटेगा हमारा 4 बार, ठीक है। जो बचा हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या बता 3/4 गुणा 3.14 और गुणा में कितना बचा मेरे पास 100। अब इसको क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0 बढ़ाएंगे, तो यानी ये 100 से ये 100 भी कट जाएगा, और इससे ये कट जाएगा कितनी बार 78.5, सॉरी कितना आएगा 5 आएगा। तो ऊपर क्या बचा मेरे पास 3 इंटू 78.5। अब इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होता है इसका, ये हो गया हमारा इस वाले का आंसर। अब हम करेंगे इसका सवाल नंबर 5, उसके लिए बढ़ते हैं अगले पेज पे। ये रहा हमारा सवाल नंबर 5। तो सबसे पहले हम इसका सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल क्या रखा है कि 21 त्रिज्या क्या है इसकी 21 सेंटीमीटर वृत्त का एक चाप का केंद्र कितना है 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो जैसे कि हम इससे भी समझ लेते हैं कि कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक कितने डिग्री का कोण अंतरित करता है 60 डिग्री का, ठीक है। तो ज्ञात कीजिए कि चाप की लंबाई। तो क्या करना है अपन को, एक चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। क्या करना है, चाप की लंबाई, यानी ये भी पता करना है, ये वाला इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और हमें पता है इसका भी मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम एक एक करके क्या निकालें, चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई का मैंने सूत्र आपको लिखवाया था जब इसका क्या कराया था, पार्ट परिचय मैंने आपको करवाया था। तो चाप की लंबाई का सूत्र होता है कि चाप की लंबाई बराबर होती है 360 बटे में थीटा, ठीक है, सॉरी थीटा बटे में 360 गुणा 2 पाई आर। अब हम क्या करेंगे, इनके सभी के मान रख देंगे। तो हमें पता है यहाँ पे मैं लिख के बता देता हूँ कि आर का मान कितना दे रखा है, आर का मान 21 और थीटा का मान कितना दे रखा है 60 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे 21 सेंटीमीटर और यहाँ भी लिख देते हैं हम 21 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मान रखेंगे सबके। थीटा का मान 60 बटे में 360 गुणा 2, पाई का मान कितना रखेंगे, पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 21। 0 से 0, 6 से ये कितनी बार कटेगा, 6 6 36 6 बार, 7 से कट जाएगा 7 या 21 3 बार। जो बचा उनका क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। गुणा करने पर कितना आएगा, सॉरी इसको भी काट देते हैं 3 से, इसको काट देते हैं 3 बार, ठीक है। जो बचा उनका गुणा कर लेते हैं, गुणा करने पर मेरे पास आएगा 22 दूनी
44। तो यहाँ पे क्या आएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 3 से इसको काटेंगे तो वो कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा, 2 बार। 2 और 2 से 2 ये कट जाएगा, तो मेरे पास कितना बचेगा यहाँ पे 22 सेंटीमीटर बचेगा मेरे पास। ठीक है, ये हमारा आया पहले वाले का यानी चाप की लंबाई का, ये आ गया मेरे पास। अब करेंगे इसका दूसरा वाला। दूसरे वाले में क्या कह रहा है कि हमें क्या निकालना है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और मैंने आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताया है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे में 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या करेंगे, मान रख देंगे सबके। थीटा का मान अभी पता है, थीटा का मान 60 है। 360 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान कितना दे रखा है, आर का मान 21। और यहाँ पे क्या लिख देंगे दोबारा 21। 7 से 21, 7 या 21, 3 बार कट जाएगा। 0 से 0, 6 से ये कितनी बार कट जाएगा, 6 6 36, 6 बार। ठीक है, और क्या करेंगे, तो इसी तरह हम क्या कर लेंगे, इसको भी काट देते हैं। 3 के पहाड़े से इसको काट देते हैं कितनी बार, 2 बार। और 2 से इसको भी काट देते हैं, कितनी बार कटेगा ये हमारा 11 बार। 11 और 21 का गुणा करने पर कितना आएगा हमारा, वो लिख देते हैं यहाँ पे हम 231। कितना आया, 231 सेंटीमीटर हमारे पास इसका क्षेत्रफल आया। ठीक है, तो ये होता है हमारा दूसरे वाले का हल। अब हम करेंगे इसका तीसरा वाला हल। तो तीसरे वाले में क्या क्या रखा है, क्या बोल रहा है उसमें, जीवा के द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी इसका क्षेत्रफल मुझे ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था और हमें पता है क्या करेंगे, इसके बाकी के कोण भी कितने हो जाएंगे, ये 60 है तो बाकी कोण भी कितने डिग्री के हो जाएंगे, 60 डिग्री के हो जाएंगे। वो भी हम क्या करेंगे यहाँ पे निकालेंगे। तो उसके लिए करते हैं हम सवाल नंबर इसका तीसरा वाला पार्ट। तो सबसे पहले लिखेंगे हम, सबसे पहले क्या लिखेंगे कि कोण ओ बराबर कितने डिग्री है, 60 डिग्री। इसको मानेंगे हम ओ, इसको मानेंगे ए और इसको मानेंगे बी। तो कोण ओ कितने डिग्री है, 60 डिग्री है। तो यहाँ पर ए ओ यानी ओ ए बराबर ओ बी है, यानी दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, एक्स प्लस, मैंने माना एक्स प्लस 60 बराबर कितने डिग्री हो जाएंगे, 60 डिग्री। क्योंकि हमने पढ़ा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है। तो 60 डिग्री होता है, इन दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, 2x हो जाएगा। और इसको उधर भेज देते हैं, यानी यहाँ पे कितना लिख देंगे, 160 को उधर भेज देंगे तो 180 माइनस 60 तो कितनी डिग्री, क्या कितना हो जाएगा यहाँ पे 120। ठीक है, 2x। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 2 को भी उधर भेजना पड़ेगा, तो 120 बटे में 2 तो कितना आ जाएगा मेरे पास 60, यानी सभी का कितना कोण आ गया मेरे पास 60 डिग्री आ गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका सूत्र लगा करके इसको हल करेंगे। तो हमने इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख दिया है, तब हम इसको क्या करेंगे, फॉर्मूले में मान रखेंगे। तो इसका क्षेत्रफल अभी हमने निकाला था, कितना निकाला कि 231 माइनस, और इसका क्षेत्रफल होता है जब कोण थे समकोण त्रिभुज नहीं होगा तो हम क्षेत्रफल लेंगे त्रिभुज का √3/4 गुणा आर का मान। ठीक है, आर का मान कितना था, यहाँ पे कितना जाएगा मेरे पास ये। ठीक है, अब क्या करेंगे, 231 माइनस, इसको हल करेंगे। हल करने पर कितना आएगा, √3/4 गुणा 121 का 21 का होता है 441। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इसमें भाग लगा देंगे या फिर यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर बन जाएगा। इसको हल करना बहुत लंबा पड़ जाएगा, हम क्या करेंगे, इसी को यहीं पे हमारा क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह हमारा क्या होता है, इस वाले का आंसर हल होता है। ठीक है, सॉल्व होता है, ये हो जाएगा इसका आंसर, वो भी किसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब हम करेंगे इसका सवाल नंबर 6, वो भी अगले पेज पे। तो उसके लिए बढ़ते हैं अगले पेज पे, पढ़ते हैं सवाल नंबर 6। तो सवाल नंबर 6 दे रखा है 15 सेंटीमीटर, क्या है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त कोई जीवा के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। और हमें क्या ज्ञात करना है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। और पाई का मान हमें कितना लेना है, 3.14, या फिर √3 का मान कितना ले सकते हैं हम, 1.73 हम ले सकते हैं। तो इसका प्रयोग करके सवाल को हल करना है। तो सवाल को हम क्या कर लेते हैं, एक बार डायग्राम से समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना दे रखा है, त्रिज्यखंड कितना दे रखा है मुझे, त्रिज्यखंड हमें क्या निकालना है, वृत्तखंड निकालना है, लघु वृत्तखंड और क्या निकालना है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। कितने डिग्री कोण दे रखा है, 60 डिग्री कोण दे रखा है। कितना है सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। इस तरह भी कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, और ये क्या है, ये जीवा है। ठीक है, जीवा यानी इसका को क्षेत्रफल निकालना है और एक इस वाले का क्षेत्रफल निकालना है, दोनों का। तो सबसे पहले हम निकालेंगे लघु वाले का। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे उसका फॉर्मूला। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है, ये होता है हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे, त्रिज्यखंड का होता है थीटा बटे में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और इसका लिखेंगे √3/4। ठीक है, √3/4 ए की पावर कितना लिखेंगे, 2। ठीक है, यानी लंबाई इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, ये होता है इसका। अब हम क्या करेंगे, इनके मानों को रख देंगे। यहाँ पे थीटा का मान कितना दे रखा है, 60, 360 गुणा पाई का मान कितना रखने के लिए बोला था, 3.14 गुणा आर का मान कितना रखेंगे, 15 गुणा 15, और यहाँ पे लिखेंगे √3/4
गुणा एक का मान मतलब वही 15 का मान, 15 इंटू 15। अब हम इसको क्या करेंगे, सीधा हल करेंगे। 0 से 0 कटेगा, 6 से 1 कितनी बार कटेगा, 6 बार। ठीक है, जब इन दोनों का भी क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो जो बचा हम उसको भी लिख लेते हैं। यहाँ बचा 1/6, यहाँ बचा 3.14 गुणा 15 का गुणा 15 से करेंगे। सॉरी, इसको भी लिख लेते हैं एक बार। यहाँ पे 15 इंटू 15 ये बचा, और यहाँ पे बचा हमारे पास √3 अपॉन में 4, 15 इंटू 15 ये बचा हमारा यहाँ पे। अब किसे काटेंगे, 6 से जब हम इसको काटेंगे तो हमारा कटेगा 1.54। ठीक है, और दोबारा कितनी बार कटेगा, ये 2 बार कटा है। ठीक है, कितनी बार कटा, 2 बार। और फिर दोबारा 2 से इसको काटेंगे। अब हम काटेंगे किसको, तो अब हम करेंगे यानी किसको कट करेंगे, इसको काट लेते हैं। 3 के पार्ट से 3 दूनी 6, और इसको काटते हैं 5 15, और फिर इसको काट लेते हैं 2 के पार्ट से ये कटेगा हमारा 1 पॉइंट कितना कटेगा, 5 7। अब जो हमें बचा वो हम क्या कर लेंगे, अब इधर से भी काट लेते हैं, 2 से काट लेते हैं इसको। कितने बार कटेगा ये, 7.5 2 बार, और ये 2 से कटेगा कितना दोबारा, 7.5। जो बचा उसको भी हम क्या लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे बचा मेरे पास 1.5। ठीक है, और यहाँ बचा मेरे पास 15। ठीक है, और यहाँ बचा मेरे पास 5। ठीक है, और यहाँ पे बचा मेरे पास √3, और नीचे कुछ भी नहीं बचा। यहाँ पे बचा 7.5, और यहाँ बचा 7.5। अब इन क्या करेंगे, इसका मान रख देंगे। जब इन तीनों का गुणा करने पर मेरे पास आएगा 117.75 माइनस, जब इनका मान रख देंगे 1.73 गुणा, इन दोनों का गुणा करने पर कितना आ जाएगा, सॉरी इनको भी मान रख देते हैं अभी। ठीक है, अब इनका गुणा करने पर मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 97.3 कितना, 97.312। ठीक है, ये आ जाएगा इसमें से। अब इसमें से इसको घटा लेते हैं, लास्ट कितना बचेगा मेरे पास, 20 पॉइंट कितना 3.457 क्या जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। इस वाले का होता है हमारा पहले वाले का आंसर। अब हम क्या करेंगे, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल लगाएंगे और हल करेंगे उसको, और उसको पेज को कर लेते हैं हम थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, अब हम करेंगे यहाँ पे किसका, दीर्घ वृत्तखंड का। तो ये लिख लिया हमने वृत्तखंड का, यानी दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब हम इसके क्या करेंगे, पाई का मान 1.34 गुणा आर का मान कितना रखेंगे, 15 इंटू 15 माइनस कितना करेंगे, अभी हमने इसका मान निकाला है किसका, 20.435। ठीक है, अब इसका गुणा करने पर कितना आ जाएगा मेरे पास, 76.5 इसका आ जाएगा, और इसमें से इसको घटा देंगे, कितना घट जाएगा हमारे पास, ये बचेगा। ठीक है, अब इसको इसमें से घटाने पर कितना बचेगा, हमारा आंसर बचेगा। तो वो भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, कितना बचेगा, 686.0625। इसका क्या बचेगा हमारा, इसको घटाने पर ये हो जाएगा हमारा इस वाले का आंसर। इसी तरह ये सवाल भी क्या होता है, हमारा हल होता है। ठीक है, तो अब हम करेंगे इसके अगली वाली क्लास में, यानी नेक्स्ट क्लास में इसके बाकी के सवालों को पूरा करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।